करना है हमने। क्वेश्चन नंबर है 19 का फर्स्ट पार्ट। हमें गिवन है स्टेटमेंट प्रूव दैट sin 3a प्लस sin 2a माइनस sin a that will be equal to 4 sin a into cos of a by 2 into cos of 3a by 2। ऐसा हमें प्रूव करके बच्चों इसमें दिखाना है, शो करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं पहले फर्स्ट टू पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम लेते हैं, देखो साइन के फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड को हम कैरी करके चलते हैं। sin 3a माइनस साइन a प्लस sin 2a, इन दोनों पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, दोनों ही साइन का होते हैं तो साइन कोस या कोस साइन लगता है। ठीक है, माइनस है तो कोस आपका फर्स्टली लिखा जाता है 3a प्लस a बाई 2 इंटू में साइन 3a माइनस a बाई 2 और प्लस में साइन 2a रहेगा आपका एज इट इज़। क्लियर है बच्चों, ये हो जाता है 2 cos ऑफ 3 प्लस 1 इज़ द 4, 4 बाई 2 यानी कि 2a और साइन 3 माइनस 1 इज द 2, 2 बाई 2, 2a बाई 2 इज द a, प्लस में आ जाता है साइन ऑफ 2a। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला करते हैं यहाँ पर अप्लाई। देखो बच्चों, साइन 2a विल बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज 2 sin a इंटू कॉस ऑफ a, 2 और sin a वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू स्टेप्स, यानी कि cos 2a प्लस cos ऑफ a विल रिमेन, ठीक है, सेम 2 sin a। अब cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d आ जाता cos के साथ तो हमारा sin का केस बन जाता। तो अब बना देते हैं cos के साथ cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू में cos ऑफ c माइनस d बाई 2, 2 sin a और साथ में आ जाता है आपका यहाँ से 2 cos ऑफ 2 प्लस 1, ये हो जाता है 3a बाई 2, साथ में आ जाता है cos ऑफ 2 माइनस 1 इज 1 यानी कि a बाई 2। तो 2 2 हो जाएगा 4 sin a cos ऑफ 3a बाई 2 इंटू cos ऑफ a बाई 2। ये बच्चों बाई में जो 2 है इसे आज बच्चों तो हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 19 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 सेकेंड पार्ट, cos स्क्वायर a प्रूव दैट cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 120 डिग्री प्लस में cos ऑफ a माइनस 120 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 3 बाई 2। ये हमें प्रूव करके यहाँ पर जो दिखाना है। तो हम वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर a प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर a माइनस 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वो होता है हमारा 1 प्लस cos ऑफ एंगल का डबल होता है cos ऑफ 2a डिवाइड में 2, यहाँ 2 होना चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम क्या करते हैं डिवाइड में लेकर के चलते हैं। या फिर आप ये मान लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया और 2 वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया और डिवाइड में 2 एज इट इज़ चलता रहेगा। सेम हम यहाँ करेंगे 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू a यहाँ पर है a प्लस 120 डिग्री और ऑल टर्म के डिवाइड में है 2। सिमिलरली 1 प्लस cos ऑफ 2 इंटू a माइनस 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो 1 बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस cos ऑफ 2a प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2a प्लस 240 डिग्री प्लस में 1 प्लस cos ऑफ 2a माइनस 240 डिग्री और ये हमारा 1 बाई 2 कॉमन ही चलता रहेगा साथ साथ। 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस cos ऑफ 2a प्लस cos ऑफ 2a माइनस 240 प्लस cos ऑफ 2a प्लस 240, आगे पीछे हो गया बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 बाई 2 3 प्लस, अब करते हैं बच्चों हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई फिलहाल इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d आपका बन जाता है। ठीक है, cos ऑफ c प्लस cos ऑफ d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 cos ऑफ c
ठीक है। C विल बी इक्वल टू 2a माइनस 240 एंड D विल बी इक्वल टू 2a प्लस 240। C प्लस D बाई 2 and cos of C माइनस D बाई 2। देखो आप जो कर तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 240 से 240 कट हो गया है और 2a से यहाँ पर 2a कट हो जाएगा। 1/2 3 प्लस कॉस ऑफ 2a इंटू में आएगा प्लस में आएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 2 प्लस 2 4a/2। 1/2 3 प्लस कॉस ऑफ 2a है, कॉस ऑफ 2a प्लस में 2 कॉस ऑफ 2a प्लस 2a दैट इज़ 4a बाय में 2 इंटू में कॉस ऑफ 240 प्लस 240 इज़ 480/2। क्लियर बच्चों? तो 1/2 3 प्लस कॉस ऑफ 2a, ठीक है। यहाँ से 2 कट होगा तो ये आपको मिलता है 240 डिग्री प्लस में 2 कॉस ऑफ 2a इंटू कॉस ऑफ 240 को कन्वर्ट करते हैं 180 के ज़्यादातर ट्राई करते हैं 180 माइनस या प्लस हो, तो यहाँ 180 प्लस में हमें चेंज करना पड़ेगा। 1/2 3 प्लस कॉस ऑफ 2a प्लस 2 कॉस ऑफ 2a और साथ में आता है कॉस ऑफ 60। 180 पे नो चेंज, कॉस 60 आ गया, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है माइनस का, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ आ जाता है 1/2 3 प्लस कॉस ऑफ 2a और साथ में आता है माइनस के 2 इंटू कॉस ऑफ 2a इंटू कॉस ऑफ 60 इज़ 1/2। तो 2 से 2 आपका हो गया है कैंसिल, तो 1/2 और साथ में आता है 3 प्लस कॉस ऑफ 2a माइनस के कॉस ऑफ 2a, ये कैंसिल हो जाता है बच्चों और यहाँ आपका बचता है 3। तो आंसर मिलता है 3/2, जो आपको राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था। यही हमें यहाँ 19 के सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड पार्ट। sin 4 ऑफ π/8 3π/8 5π/8 एंड 7π/8 सिंगल नंबर रेशनल नंबर 3/2 में इसको कन्वर्ट करके सोल्व करके दिखाना है। ठीक है जी। तो हम फर्स्टली अपना वही प्रोसेस करते हैं कि जो लार्जर 2 एंगल्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं इन 2 में। देखते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट होगा और कौन सा यानी 5π/8 और 7π/8 में से कौन π/8 के इक्वल आ सकता है, 3π/8 के इक्वल आ सकता है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमने लिख ली है और ये तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम पिक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। sin 4π/8 sin raised to the 4 3π/8 sin raised to the 4 5π/8 sin raised to the 4 7π/8। ये है हमारी गिवन स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पिछले कुछ क्वेश्चनों में ऐसे ही किया है, क्या करते थे, इसको कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादातर हम पाई में से माइनस करते हैं और साइन है तो साइन में तो डेफिनेटली आप पाई में से माइनस करोगे तो आपके जो साइन है वो भी चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वो पॉजिटिव ही रहेगा साइन के केस में। तो पाई में से माइनस करने पे तो पाई माइनस अगर 8 - 5 हो जाता है 3, तो एलसीएम लोगे तो बच्चों आपका पाई में से अगर 3π/8 को माइनस करते हो तो आपका डेफिनेटली 5π/8 आता है। आप एलसीएम लीजिए 8 पाई माइनस 3π इज इक्वल टू 5π/8, यानी कि इसकी जगह पे मैं ये लिख सकती हूँ और ये मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस में बताया है कि कैसे ये करते हैं। तो यहाँ भी पाई माइनस π/8 पे आपको मिल जाता है 7π/8। तो ये हो जाता है साइन रेज टू द 4 π/8 साइन रेज टू द 4 3π/8 साइन रेज टू द 4 पाई माइनस है तो ये आ जाएगा 3π/8 साइन रेज टू द 4 ये आ जाएगा π/8। नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं होता पाई में। और ये रही बात सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें तो साइन भी जो साइन फंक्शन है वो हमें साइन भी पॉजिटिव ही देगा। तो ये हो गए हमारे
1 और 1 2, 2 साइन 4 साइन रेज टू द 4 पाई बाई 8 प्लस में 2 ही है हमारे साइन रेज टू द 4 3 पाई बाई 8 के साथ। तो 2 ले लेते हैं हम कॉमन, तो ये बचता है साइन 4 पाई बाई 8 प्लस में साइन 4 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है पावर 4 के लिए नहीं होता, वो होता है हमारे पास स्क्वायरिंग के लिए। तो हम स्क्वायर का कर देते हैं स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई यानी कि 2 पाई बाई 2 थीटा यानी 2 पाई बाई 8 2 इंटू पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा, तो डिवाइड में 2 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट में नहीं है। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा यानी कि 3 पाई बाई 8 और डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर तो आपके पास है ही। तो यहाँ से 2 हो जाता है, ये बन जाएगा कॉस यहाँ से कट करोगे तो जो हो जाता है पाई बाई 4 और यहाँ से भी हो जाता है 3 पाई बाई 4। तो ये बन जाता है 1/2 है, ये आ जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। आप चाहे दोनों में से ही कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाता है 1 माइनस कॉस ऑफ, ये 2 का स्क्वायर मैंने ऑलरेडी करके इसको बाहर कॉमन ले लिया है, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर है और प्लस में 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 का भी ये स्क्वायर है। क्लियर है बच्चों? यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1/4 था, उसको हमने बाहर निकाल लिया है और यहाँ से आपका बचा था 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 का स्क्वायर और स्क्वायर ब्रैकेट ये कट होकर के मिलता है हमें 1/2 और यहाँ से बच्चों 1 माइनस कोस पाई बाई 4 यानी हो जाता है आपका 1 बाई कोस 45 इज़ द 1/√2 स्क्वायर हो गया। और यहाँ हो जाता है माइनस के कॉस 45, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो ये बन जाता है कॉस ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो 3 पाई बाई 4 यानी कि 135। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस होता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया यहाँ प्लस और ये बन गया है एंगल कॉस ऑफ पाई बाई 4। यहाँ से होल स्क्वायर आ गया 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर है और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर। अब हम ओपन करते हैं यहाँ से स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और माइनस के 2 इंटू 1 इंटू 1/√2 प्लस में 1 प्लस में 1/2 प्लस में 2 इंटू 1 इंटू 1/√2। यहाँ से बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका 1/2 इज़ द 3/2 और यहाँ से आ जाता है माइनस के 2/√2 और यहाँ से भी हो जाता है 3/2 प्लस के 2/√2। क्लियर है बच्चों? ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1/2 और 3/2 इज़ 6/2। क्लियर है? और यहाँ से हो जाता है 2 कट तो 3 और आंसर आता है 3/2, जो हमें राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था क्वेश्चन नंबर 19 के थर्ड पार्ट में। तो ये हमने प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया है। सिंपली आपको सोल्व करते जाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेबल बनाना है, टेबल की वैल्यूज़ यूज़ करनी है। और अब हम करते हैं 19 क्वेश्चन का आपका फोर्थ पार्ट। स्टेटमेंट है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ऑफ 60 प्लस ए इज इक्वल टू, जो हमें प्रूव करके दिखाना है वो है 1/4 इंटू साइन ऑफ 3a। ठीक है बच्चों? बच्चों तो यहाँ पर हमने फिर से लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। साइन ऑफ 60 माइनस ए साइन ऑफ 60 प्लस ए। जैसे कि बच्चों आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा कुछ एक फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए।
ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ए की जगह पे और बी की जगह पे आपका ए है, तो ये हमारा हो गया है साइन ऑफ ए इंटू साइन 60 क्या होता है आपका, होता है √3/2। तो ये हो गया आपका सोल्व यहाँ से साइन ए। यहाँ से बच्चों आपका इसको √3/2 का बच्चों ये देखो बाय मिस्टेक हमने स्क्वायरिंग छोड़ दी, साइन ऑफ ए √3 का स्क्वायर 3/4 और साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि 1/4 हमारा कॉमन आना चाहिए, तो उसको हम तभी बाहर निकाल पाएंगे, ओपन कर कॉमन ले पाएंगे कि हम यहाँ पर 4 लेते हैं कॉमन, तो -3 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है। अब 1/4 हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचता है साइन ऑफ ए, साथ में अंदर जो है आपके ब्रैकेट के साथ यहाँ पर बच्चों 4 आना था, 3 - 4 साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, 1/4 एज इट इज़ चलता रहेगा, जो राइट साइड में हमें प्रूव करना है। साइन ऑफ ए को हम 3 अंदर ब्रैकेट से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3 साइन ये हो जाएगा 4 साइन, साइन इंटू साइन की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो ऐड होकर के हो जाती हैं 3। मल्टीप्लाई में हम पावर्स को सेम फंक्शन हो तो सेम बेस हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो 3 साइन है -4 साइन क्यूब ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन 3a का, और यही आपको राइट हैंड साइड में बच्चों प्रूव करके दिखाना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का 4th पार्ट।